करीब 18 दिनों तक मृत्युशैया पर लेटे रहने के बाद जब सूर्य उत्तरायण हो गया, तब माघ माह की शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि को भीष्म पितामह ने अपने शरीर को छोड़ा था। इसीलिए यह दिन उनका निर्वाण दिवस है। आओ जानते हैं भीष्म पितामह के बारे में 10 रोचक तथ्य। एक राजा प्रतीप हुए जिनके दूसरे पुत्र थे शांतनु। शांतनु ने गंगा से विवाह किया था, जिससे देवव्रत का जन्म हुआ। यहीं आगे चलकर भीष्म कहलाए। पिछले जन्म में भीष्म 8 वसुओं में से एक वसु द्यू थे। भीष्म गंगा के 8वें पुत्र थे। बाकी 7 को गंगा ने नदी में बहा दिया था। 2 गंगा के स्वर्ग चले जाने के बाद शांतनु को निषाद कन्या सत्यवती से प्रेम हो गया। वे उसके प्रेम में तड़पते थे। सत्यवती ने शांतनु से विवाह करने के लिए भीष्म के समक्ष अपने पुत्रों को ही हस्तिनापुर की गद्दी पर बैठने की शर्त रखी। तब भीष्म ने आजीवन ब्रह्मचारी रहने की प्रतिज्ञा की और सत्यवती को लेकर राजमहल आ गए। 3 हास शांतनु प्रसन्न होकर देवव्रत से कहते हैं, हे पुत्र, तूने पितृभक्ति के वशीभूत होकर ऐसी कठिन प्रतिज्ञा की है। तेरी इस पितृभक्ति से प्रसन्न होकर मैं तुझे वरदान देता हूं कि तेरी मृत्यु तेरी इच्छा से ही होगी। तेरी इस प्रकार की प्रतिज्ञा करने के कारण तू भीष्म कहलाएगा और तेरी प्रतिज्ञा भीष्म प्रतिज्ञा के नाम से सदैव प्रख्यात रहे। 4 सत्यवती के गर्भ से महाराज शांतनु को चित्रांगद और विचित्रवीर्य नाम के 2 पुत्र हुए। शांतनु की मृत्यु के बाद चित्रांगद भी एक युद्ध में मारा गया। तब भीष्म बालक विचित्रवीर्य को सिंहासन पर बैठाकर खुद राजकार्य देखने लगे। विचित्रवीर्य के युवा होने पर भीष्म ने बलपूर्वक काशीराज की 3 पुत्रियों का हरण कर लिया, लेकिन उसमें से एक बड़ी राजकुमारी अंबा को छोड़ दिया गया क्योंकि वह शाल्वराज को चाहती थी। अन्य दोनों अंबालिका और अंबिका का विवाह विचित्रवीर्य के साथ कर दिया गया। अंबा को जब शाल्वराज ने नहीं अपनाया तो उसने परशुराम से शिकायत की। परशुराम ने भीष्म से युद्ध किया, लेकिन उसका कोई परिणाम नहीं निकला और अंत में अंबा ने आत्महत्या कर ली। बाद में अंबा शिखंडी के रूप में जन्मी और उसने भीष्म से बदला लिया। 5 विचित्रवीर्य को दोनों अंबालिका और अंबिका से कोई संतानें नहीं हुई और वह भी चल बसा। एक बार फिर गद्दी खाली हो गई। सत्यवती शांतनु का वंश तो डूब गया और गंगा शांतनु के वंश ने ब्रह्मचर्य की प्रतिज्ञा ले ली थी। अब हस्तिनापुर की राजगद्दी फिर से खाली हो गई थी। तब सत्यवती ने भीष्म से विवाह करने का कहा, लेकिन भीष्म ने प्रतिज्ञावश मना कर दिया। ऐसे में सत्यवती विचित्रवीर्य की विधवा अंबालिका और अंबिका को नियोग प्रथा द्वारा संतान उत्पन्न करने का सोचती है और वह इसके लिए पराशर मुनि और उसकी संतान वेदव्यास को कहती है। भीष्म की अनुमति लेकर सत्यवती अपने पुत्र वेदव्यास द्वारा अंबिका और अंबालिका के गर्भ से यथाक्रम धृतराष्ट्र और पांडु नाम के पुत्रों को उत्पन्न करवाती है। बाद में एक दासी से विदुर का जन्म होता है। 6 महाभारत के युद्ध में भीष्म पितामह कौरवों की तरफ से सेनापति थे। कुरुक्षेत्र का युद्ध आरंभ होने पर प्रधान सेनापति की हैसियत से भीष्म ने 10 दिन तक घोर युद्ध किया था। 10वें ही दिन इच्छा मृत्यु प्राप्त भीष्म द्वारा पांडवों के विनय पर अपनी मृत्यु का रहस्य बता देते हैं और तब इस नीति के तरह युद्ध में भीष्म के सामने शिखंडी को उतारा जाता है। प्रतिज्ञा अनुसार भीष्म किसी स्त्री, वेश्या या नपुंसक व्यक्ति पर शस्त्र नहीं उठाते हैं। हाँ, तो दोस्तों, आपको कैसा लगा हमारा वीडियो? अगर अच्छा लगा तो लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब जरूर करें।